कॉलेज में फटीचर समझकर जिसे मुंह नहीं लगाता था कोई, जब पता चली उसकी असलियत तोड़ गए सबके होश। डार्लिंग, आज तुम्हारा बर्थडे है, पार्टी कहाँ दे रहे हो? कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की नैना ने सनी से पूछा तो पीछे से एक अमीर लड़का करण ने आकर कहा, इसके जैसे फटीचर अपना बर्थडे किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि गंदी सी पानी पूरी खाकर सड़क पर सेलिब्रेट करते हैं। करण ने कहा तो सभी स्टूडेंट खिलखिलाकर हंस पड़े। सनी एक गरीब अनाथ लड़का था जिसका सरकारी कोटे से महंगे स्कूल में दाखिला तो हो गया था, लेकिन उसकी क्लास में पढ़ने वाले अमीर बच्चे रोज उसका इसी तरह मजाक बनाते थे। कोई उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता तो कोई उसके फटे हुए जूतों का। लेकिन उस दिन उसके बर्थडे पर जो हुआ सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। बस बहुत हो गया, आज के दिन कोई सनी का मजाक नहीं उड़ाएगा। उसके बर्थडे की पार्टी मैं दूंगी। नैना ने अर्जुन और बाकी दोस्तों की तरफ आंख मार कर कहा तो सब समझ गए कि नैना आज कुछ बड़ा करने वाली है। तो ठीक है, शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में चलते हैं फिर। और फिर सनी और उसकी क्लास के सभी लोग शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने दिल खोल कर खर्चा किया। और जब वेटर बिल लेकर आया तो सर ये आपका बिल। सनी ने नैना की तरफ देखा तो नैना उसे डांटते हुए बोली, मेरी तरफ क्या देख रहा है फटीचर? पार्टी तूने दी है तो बिल भी तू ही देगा ना? सनी ने घबराते हुए वेटर से पूछा, कितना हुआ बिल? सर ओनली 5 लाख। ये सुनते ही सनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी हालत को देखा और फिर बिल को देखा और फिर हंसते हुए अपने दोस्तों को देखा। मेरे पास तो बस 150 रुपए हैं सर। जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अबे जब औकात नहीं थी तो यहाँ आया ही क्यों था? सड़क छाप कहीं के। अब 2 साल तक यहाँ झाड़ू पोछा लगाना और बर्तन साफ करना। चल अब खड़ा क्या है, वहाँ पड़े बर्तन साफ कर। तभी वहाँ होटल का मैनेजर आ जाता है। इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या हो रहा है यहाँ? पर इस लड़के पर 5 लाख का बिल है और इसकी जेब में सिर्फ 150 रुपए। मैनेजर वेटर को डांटते हुए बोला, इतनी बार कहा तुमसे इस तरह घटिया लोगों को एंट्री मत दिया करो। पुलिस को फोन लगाओ। और इससे पहले कि मैनेजर पुलिस को कॉल लगाता, एक खूबसूरत सी लड़की वहाँ आई और एक चेक मैनेजर के ऊपर फेंककर उसने एक पेपर दिखाकर कहा, ये लो अपना बिल और दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि अब ये होटल हमने तुम्हारे मालिक से खरीद लिया है। सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज। सनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खूबसूरत सी अमीर लड़की कौन है और वो उसका बिल क्यों दे रही थी। क्या वो उसे जानती है? आखिर सनी ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं और मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? इस वक्त मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। और मैंने तुम पर कोई मेहरबानी नहीं की, बस अपनी ड्यूटी पूरी की है। ये कहकर वो खूबसूरत अमीर लड़की वहाँ से चली गई। उसके जाते ही करण बोला, साले भिखारी कहीं के, तेरी वजह से आज दूसरे कॉलेज की लड़की हमारे मुंह पर थूक कर चली गई। सच सच बता, तो उसके घर भी बर्तन धोने जाता है ना? मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है और उसने मेरा बिल क्यों दिया। सनी इतना कहकर वहाँ से चला गया। वहीं करण गुस्से से तमतमाते हुए सीधा प्रिंसिपल के पास जाकर बोला, इस गरीब बदबूदार सनी का तुम कुछ करोगे या फिर मुझे इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा? अरे उसकी औकात ही क्या है? वो सरकारी कोटे से पढ़ने वाला 2 कौड़ी का लड़का है और तुम मंत्री के बेटे हो। तुम यहाँ से सीधा पार्लियामेंट जाओगे और वो फटीचर पढ़ने लिखने के बाद भी कहीं बर्तन ही धोएगा। करण एक मंत्री का बेटा था और प्रिंसिपल को डर था कि कहीं करण अपने पिता से कहकर उसका ट्रांसफर कहीं और न करा दे, इसीलिए वो हर अच्छे बुरे काम में करण का साथ देता था। और अगली सुबह जब प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को ग्राउंड में जमा किया और सनी को डांटते हुए कहा, कल तुमने कॉलेज के बच्चों को अपनी औकात से बाहर के रेस्टोरेंट में ले जाकर जो स्कूल की इंसल्ट कराई है और बाद में कॉलेज ने जो तुम्हारा बिल भरा है उसके लिए तुम 1 साल तक हॉस्टल की कैंटीन में खाना बनाओगे और बर्तन भी साफ करोगे। यस सर। लेकिन सनी को करण और नैना ने ही तो फंसाया था। एक लड़की ने दबी दबी आवाज में दूसरी लड़की से कहा तो मुंह पर उंगली रखकर दूसरी बोली, चुप हो जा, नहीं तो सनी के साथ तू भी खाना बनाएगी। और फिर सनी झाड़ू उठाकर सारा हॉस्टल साफ करने लगा। उसके बाद सारे पौधों में पानी डाला और फिर सारे बर्तन साफ किए। सारा काम खत्म करके वो बेचारा बैठा ही था कि पीछे से प्रिंसिपल और करण ने आकर कहा, क्यों बे, आज का खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? सर, ऐसे सुस्त और बीमार और फटीचर लोगों को स्कूल में लेना ही नहीं चाहिए। अगर 1 घंटे में खाना तैयार नहीं हुआ तो तुम्हारी ये सजा 1 साल से बढ़कर 2 साल हो जाएगी, समझे? सनी जल्दी से किचन में पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी सब्जियां काट कर सब्जी बनने के लिए रख दी और फिर आटा गूंथ कर रोटियां बनाने में लग गया और उसने खाने के टाइम से पहले ही खाना बनाकर तैयार कर दिया। मिस्टर बावर्ची, तुम खाने में नमक डालना भूल गए क्या? ये देखो, रोटियां भी जली हुई है और दाल भी कच्ची है। जानते हो तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से स्कूल के बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। प्रिंसिपल ने चिल्ला कर कहा तो सनी बोला, सॉरी सर,
इडियट, ऐसी लापरवाही के लिए सॉरी नहीं सजा होती है। और तुम्हारी सजा ये है कि आज से रात को हॉस्टल के गेट पर पहरा भी तुम ही दोगे और सुबह 5 बजे तक नाश्ता भी तैयार हो जाना चाहिए। और जब सब आराम से अपने अपने बैरक में नर्म बिस्तर पर सो रहे थे, तब सनी -डिग्री में अकेला हॉस्टल के बाहर पहरा दे रहा था। दिन भर की थकान और रात भर की सर्दी और नींद ने सनी का पूरा शरीर तोड़ कर रख दिया था। आराम क्या होता है सनी भूल चुका था। तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उसके सर पर कंबल डाला और उसे पीटना शुरू कर दिया। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। कौन हो तुम? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबे फटीचर, तो हमारा बिगाड़ भी क्या सकता है? इतना कहकर नकाबपोश सनी पर टूट पड़े। लात, घूंसे और डंडों की मार से पिटते पिटते जब वो बेहोश हो गया तो वो सब उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से चले गए। ओह, 4 बज गए। होश में आते ही सनी की नजर घड़ी पर गई। हे भगवान, नाश्ते का टाइम हो चुका है। अगर नाश्ता नहीं बना तो प्रिंसिपल फिर से सजा बढ़ा देगा। सनी लंगड़ाता हुआ किचन की तरफ भागा, लेकिन जब वो किचन में पहुंचा तो हैरान रह गया। हे भगवान, अब ये नाश्ता कौन बना कर रख गया? सनी के आने से पहले किसी ने नाश्ता तैयार कर दिया था। तभी बर्तन गिरने की आवाज से वो चौंक गया। सामने बिल चुकाने वाली वही अमीर लड़की खड़ी थी। तुम आखिर हो कौन और मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने बताया ना, अभी समय नहीं आया है। बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर वो लड़की फिर वहाँ से चली गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की उसकी मदद क्यों कर रही थी। उस दिन सभी ने नाश्ता करके सब लोग चले गए तो मुझे लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी आने वाली थी। आई लव यू नैना। कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की ने अपने कार पर लिखा देखा तो आग बबूला होकर पूछा, ये लिखकर किसने अपनी मौत को दावत दी है? इस कॉलेज में बस एक ही फटीचर है, उसी सड़क छाप सनी ने लिखा होगा। ये हैंड राइटिंग भी उसी की है। सनी एक गरीब अनाथ लड़का था जिसका सरकारी कोटे से शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन कॉलेज में कोई उसे मुंह नहीं लगाता था, उसके आसपास भी नहीं बैठता था, कोई उसका दोस्त नहीं था और कॉलेज में जब भी कोई काम बिगाड़ता अमीर लड़के उसका नाम लगा देते थे। ये सब तुमने किया है क्या सनी? नैना ने लाइब्रेरी में पढ़ रहे सनी से पूछा तो वो बोला, मजाक था नैना। 2 कौड़ी के सड़क छाप तेरी इतनी हिम्मत की नैना को प्रपोज करे? मेरे घर के नौकरों की हैसियत तुझसे कहीं ज्यादा है। ये बोलते हुए नैना ने सबके सामने सनी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। नैना फिर से चिल्लाई, जंगल में जब किसी गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और कॉलेज में जब किसी लोफर की मौत आती है तो वो नैना को छेड़ता है। अब मेरे डैड तेरा क्या हाल करते हैं तू देख। नैना ने फौरन अपने डैड चंद्रकांत को फोन लगाया। पढ़ने में बहुत होशियार सनी का आज सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला था, इसलिए सनी ने नैना के सामने हाथ जोड़ लिए। हेलो डैड, कॉलेज के एक लड़के ने सारे कॉलेज के सामने आज आपकी बेटी को बदनाम किया है। क्या करना है आप खुद देख लो। तो चिंता मत कर बेटी, 10 मिनट में उसका अंजाम दुनिया देखेगी। चंद्रकांत का नाम सुनते ही हर कोई कांपने लगा। प्रिंसिपल अपना ऑफिस छोड़कर चला गया, क्योंकि चंद्रकांत कोई मामूली आदमी नहीं था। पूरे 7 राज्यों में उसके नाम का सिक्का चलता था। उससे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसीलिए सनी ने नैना के आगे हाथ जोड़कर कहा, नैना प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, बस तुम अपने डैड को मत बुलाओ। तभी नैना के डैड ने वहाँ आकर कहा, कॉलेज से छोड़ दे, आज तू दुनिया से निकलेगा बेटा। तेरा ये चिकना मांस मेरे तालाब की मछलियाँ खाएंगी। करीब 100 बंदूकधारी गुंडों ने सनी को चारों तरफ से घेर लिया। फिर चंद्रकांत ने अपनी गन निकाली और सनी के सर पर रख अपने आदमियों से कहा, अरे देखते क्या हो, उठा कर ले चलो इस कुत्ते के पिल्ले को। नैना के पापा चंद्रकांत के ये बोलते ही उसके सारे गुंडों ने सनी को घेर लिया। वो डर से कांपने लगा। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो गुंडे सनी को मारने को बढ़े, तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और 3-4 शानदार गाड़ियों का काफिला तेजी से वहाँ आकर रुका और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक कार से बाहर निकली। और फिर उस हसीन लड़की ने जो बोला वो सुनकर सनी बुरी तरह चौंक गया। चंद्रकांत छोड़ दो उसे, वरना बहुत बुरा होगा। कौन हो तुम? इसके साथ तुम्हें भी मरना है क्या? उस लड़की युक्ति को देखकर हर कोई हैरान था। तभी उस लड़की ने एक कॉल लगाकर चंद्रकांत को दे दिया और जैसे ही चंद्रकांत ने फोन कान से लगाया तो दूसरी साइड से एक आदमी ने कहा, मेहता बोल रहा हूँ, तुम जानते हो वो कौन है? अगर उसका एक बाल भी टूटा तो मैं तेरे पूरे खानदान को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये सुनते ही चंद्रकांत के पांव कांपने लगे और किसी को यकीन नहीं हुआ जब उसने हकलाते हुए कहा, सॉरी भाई, गलती हो गई। सनी बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कॉलेज के आसपास भी नजर नहीं आऊंगा। तो क्या लगता है आपको, कौन है सनी? आखिर कौन थी युक्ति और वो क्यों खर्च कर रही थी सनी के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए? क्या सनी भी था किसी बहुत बड़े खानदान का वारिस? यदि हाँ
हाँ तो वो क्यों जी रहा था एक भिखारी की जिंदगी, क्यों खा रहा था लोगों की मार, क्यों खा रहा था लड़कियों की दुत्कार, क्यों खा रहा था दोस्तों से फटकार। आखिर क्या थी सनी की असली पहचान? आप भी फ्री में जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब? तो अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और एकदम फ्री में सुने ये दुनिया की सबसे ज्यादा वायरल और सच्ची कहानी, बेचारा बिलियनेयर।